तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मगर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। भाईजान से मोहब्बत करती हो तुम? मैं भी तो आपकी हमदर्दी में इस तरह से आपे से बाहर हो गई थी ना। अभी आपने रम की शादी भुगताई है और अब फायजा और रसलान की शादी सर पे खड़ी है। और वापी अरे तुम क्यों हकीकत से आंखें चुरा रहे हो? तुम में अगर तप्पड़ होता ना तो वो और तुम आज सक्कर मीरपुर खास नवाबशाह जाकर खुफिया निकाह कर चुके होते। पता है मौसम जा के पास बड़ा पैसा है। जमीनें जायदादें मिलती हैं तो औरत को चार चांद लगते। देखियो अगली दफा अगर कोई जेवर वेवर दे तो मत लेना, उसकी जगह प्लाट पकड़ लेना। अरे ये क्या गुस्से हुए तुम मेरी अलमारी में? अभी वो मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा। अरे हटो यहाँ से। अरे नसरीन बाजी, मैं तो इतना सा कह रही हूँ कि आप हर इंसान के हुकूक के बारे में दर्ज देती हैं, सासों के हुकूक के ऊपर कभी बात क्यों नहीं की आपने? अगले जुम्मे को बाद सर आपने ना सास के हुकूक के ऊपर बात करनी है। मैं करती हूँ आपसे अभी बात। अल्लाह हाफिज। इधर आ तू, मैं तेरी राह तक रही थी। जो तेरी बीवी है वो वहां कमरा बंद करके पड़ी हुई है। मुनीजा गई तो उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, कहने लगी रोटियां जो है वो तंदूर से आएंगी। अब हम वो तंदूर से आई हुई मैदे में लिबड़ी हुई चमड़े की रोटियां खाएंगे? सारी जिंदगी बचपन से लेके अब तक तुम सब लोगों को मैंने तवे पे से गरम गरम चपातियां उतार के खिलाई, तुम्हारे सामने पेश किए, और अब तुम्हारी बेगम ने हुक्म सादिर कर दिया कि रोटियां तंदूर से आएंगी। मैं कहती हूँ ऐसी बदजात और बदबख्त किस्म की लड़की है ये। हमने भी 3-3 बच्चे जने हैं, साथ में सास की, देवर की, नंदों की, हर एक की खिदमतें की हैं। तुम्हारी दादी जो थी वो तो 1 सेकंड के लिए मुझे फारिग नहीं देख सकती थी, एक टांग पे खड़े होके, वो भी जब मैं उम्मीद से होती थी। और एक ये तुम्हारी बीवी है, हैं? अब क्या मुंह लटका के मेरी बातें सुन रहा है? दिल पे आरे चल रहे होंगे ना, क्योंकि तेरी बीवी की खूबियां बता रही हूं तुझको। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया अम्मी। तेरा बेड़ा तर जाए ताबिश। मैं तुझे कहती थी, मैं चीखती थी कि बीवी के सैर सपाटों के चक्कर में तू अपनी नौकरी गवाए। अब क्या होगा? तेरे तो अब्बा की पेंशन भी इतनी नहीं है, हमारा गुजारा कैसे होगा? अल्लाह बड़ा कारसाज है अम्मी, अब दुआ करेगी तो नई नौकरी मिल जाएगी ना मुझे। हाँ, मैं दुआएं करूं और मैं हौसला रखूं। मैंने कहा था ये लड़की तुझे पूरी पूरी रात जगाती थी, सुबह तो उठता नहीं था। दफ्तर वालों को तो अपने काम से प्यार है ना, उन्होंने तेरी शक्ल चाटनी थी, निकाल दिया ना नौकरी से। जाके सुना आप उस मनूस को ये खबर। जिस दिन से आई है हमारे घर में बर्बादियों ने डेरा जमा लिया है। अभी मैंने कुछ लोगों को कहा है कि मुझे नई नौकरी ढूंढ मिल जाएगी। हाँ, तूने कहा है लोगों से और तुझे नई नौकरी मिल जाएगी। तू तो बड़ा लाइक फाइक है ना जो तुझे नई नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा था ताबिश, मैंने कहा था, अपनी अयाशियों के चक्कर में अच्छी खासी नौकरी गवा दी तुमने। आय क्या याद दिला दिया। आहा, अरे बंद क्यों कर दिया? इतना अच्छा तो लग रहा था। बड़ा खुश है मेरा बेटा। पता नहीं अम्मी, वैसे भी मुझे खुशी कुछ ज्यादा रास नहीं आती। क्यों? क्यों नहीं रास आएगी खुशी? जरूर रास आएगी इंशाल्लाह। चाहती तो नहीं थी एक खाना बदोश लड़की से आपकी शादी करूं, मगर मुझे आपकी खुशी मुकद्दम है, बाद में और कुछ। आपको कोई एतराज नहीं?
जो कुछ एतराज था ना, वो आपकी खुशी के सामने खत्म हो गया। वैसे इधर उधर से तो मैं तारीफें ही सुनती हूँ लोगों से। ये लड़की जो है वो बड़ी सलीकाशार है। उस जाहिल पारो का पूरा घर संभाला हुआ है उसने। आपके अब्बा भी उठते बैठते बड़ी तारीफें करते हैं उसकी। अम्मी, आपका राजी होना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। आपको नाखुश करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। जीते रहो, सलामत रहो। लेकिन भाई, जिस औरत के चुंगल में वो है, वो एक नंबर की छठी आवारा औरत है। और मेरा मानना है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। भाईजान, शुरू ही से उस पे जरा गिरफ्त मजबूती से, समझे, टाइट रखिएगा उसको। और ये जो यतीम लावारिस टाइप की लड़कियां होती हैं ना, यही होती हैं जो शादी के बाद सरों पे चढ़ चढ़ के नाचती हैं। अम्मी, पहले शादी तो हो लेने दे। ये तो बहुत बात की बात है। क्यों नहीं होगी शादी? माशाल्लाह जरूर होगी शादी। इतना प्यारा मेरा बच्चा है, इतना खूबसूरत, बरसरे रोजगार, और तो और इंतहाई शरीफ लड़का। लड़का? हाँ तो और क्या, टेलीविजन में नहीं देखते हो? अधेड़ उम्र के हीरो बने फिर रहे हैं अभी भी, 50-50 साल के। हमारी जवानी से हम इनको हीरो देख रहे हैं, अब भी ये हीरो आते हैं। बताओ भला। मत कहें मुझे चोर, मत कहें। कहूंगी चोर, चोर चोर चोर। तुमने की है चोरी, तुम्ही ने मेरी झुमकियां चुराई हैं। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ताबिश, आप इतनी जल्दी कब आए? चलो बस बंद करो अपने ये ड्रामे, बंद करो अपनी ये फिल्में। ज्यादा फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। जब अम्मी ने रोटियां बनाने का कहा था तब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत खराब थी तुम्हारी। क्या कहा था तुमने? तंदूर से मंगवा लो रोटियां। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं बस थोड़ी देर में उठने ही वाली थी। मैंने मुनिज़्ज़त से कहा था कि मेरी तबीयत भारी हो रही है, मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ रोटियां। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी माँ झूठ बोलती है, बकवास कर रही थी? झूठी है मेरी माँ? हाँ, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, समझी तुम? ये जो तुम्हारा 2 नंबर खानदान है ना, 2 नंबर है ना, वहां होता होगा ऐसा जहां माओ से बीवियां जीत जाती हैं। हमारे जैसे शरीफ, मजहबी और अच्छे खानदानों में बीवियां कभी माओ से नहीं जीतती हैं। जीत सिर्फ माओ की होती है, समझी तुम? और तुम हो क्या? तुम क्या हो तुम? हाँ, तुम्हारे जैसी लाखों लड़कियां कुर्बान मेरी मां जैसी पाक हस्ती पर। कोई तमीज है बात करने की? दूसरों की शराफत को बुज़दिली मत समझा करें। 2 नंबर बेगैरत का मेरे घर वालों को। क्यों, क्या हुआ? हाँ, सच बोला तो आग लग गई तन मन में। ओ भाई साहब, जरा दिमाग नहीं चल गया तुम्हारा? हाय हाय, लो भाई साहब कह दिया। तौबा तौबा तौबा, मैं कहती हूँ नसरीन बाजी ने अभी पिछले ही हफ्ते इस बात पे दर्ज दिया था कि जो बीवियां अपने शौहरों को भाई कह देती हैं उनके निकाह टूट जाते। तेरा निकाह टूट गया है? हाँ, तेरा निकाह टूट गया। बहुत अच्छी तशरीह कर लेती हैं आप इस्लाम की। असल बात तो ये है कि आप लोगों ने अपना खुद इस्लाम बनाया हुआ है, जो जरा सी बात पर मुसीबत में आ जाता है। लो, अब ये देगी दीन पे लेक्चर जिसे इस्लाम के हिज्जे तक नहीं आते। तेरी मैं हड्डी पसली ना तोड़ दूं कहीं। रहने दे, तू क्या इसकी हड्डी पसली तोड़ के इसकी मरम्मत करेगा? वो नया कानून जो बन गया है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना, वो ऐसी गुमराह औरतों ने वावेले डाल के वो कानून बनवाया। मैं तो कहती हूँ उस कानून का बेड़ा गर्क हो। और तू, तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी छूट गई। बड़ी कॉले करके बुलाया करती थी ना अपनी अयाशियों के लिए इसको। आपकी नौकरी छूट गई? हाय, आपकी नौकरी छूट गई। हालत देखो इस औरत की।
तो जैसी औरतें जो होती है ना वो सिर्फ अच्छे वक्तों की साथी होती है। अब ये तेरा साथ नहीं देगी, ना बहनें बनती हैं, ना माएं बनती हैं, ना बीवियां बनती हैं, सिर्फ औरत कहलाती हैं। तो औरत होना कोई गाली है क्या? रोक ले इसको, रोक ले, वरना मैं इसके मुंह पे इतने चांटे रसीद करूंगी कि इसका मुंह लाल हो जाएगा। और जबान बेगैरत लड़की, रुक जा। इससे तो बेहतर था तू कवारा रह जाता। चलो तुम चल के सबक याद करो। इतना मजा आया यार। मैं अच्छा चल, मैं बाद में फोन करूंगा। अलमास मिली? नहीं मिली। हर चीज हटा हटा के देख लिया मैंने। वो जो खाना जिसमें मैं हिसाब किताब की डायरी रखती हूँ और खर्चे के पैसे रखती थी, और वहां भी नहीं मिली। आज परेशान मत हो। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। याद है तुम्हारे पिछली दफा भी कोई चीज खोई थी, फौरन मिल गई थी। मैं जरा नासिर की तरफ जा रहा हूँ। वो अस्पताल से वापस आ गया। मैं अस्पताल तो देखने नहीं गया, देखा हूँ पड़ोसी है? हाँ भाई, खाना रेडी हो गया मेरी जान? जी पारो आप ही। तो जाओ, जाके नहा लो, तैयार हो जाओ। तो लड़का आ रहा है और हमारी बन्नो ही सर झाड़ मुंह पाड़ खड़ी हुई है। जाओ जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए नया जोड़ा लाई थी तारिक रोड से। सोचा था किसी खास तकरीब पे तुम्हें पहनने को दूंगी, लेकिन नहीं, इससे बड़ा मौका और क्या होगा? हैं? देखो, अभी तक अगर तुम्हारी उससे बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई तो आज तो पहली मुलाकात होगी उसकी और तुम्हारी। जाओ भी लड़की, जाओ, तैयार हो। अम्मी, मान लो चोरी की है तुमने, की है तुमने चोरी। इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझ पर? इल्जाम के बच्चे, बस यही ऐब रह गया था, इसी की कसर रह गई थी। ऐसे मत कहिए अम्मी। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा कोचिंग सेंटर का काम अच्छा चल गया तो मैं आपको खुद सोने की कोई चीज खरीद के दूंगा। अरे रहने दो, रहने दो। तुम और तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है मुझे? मैं तो तुम्हारे बाप से भी कहती हूँ कि मेरा मुस्तकबिल यही है, हाथ में कटोरा लेके ना दर बदर फिरते रहना या फिर ईदी हो में जाकर पड़ जाना। मैं तो ऊपर जाके भी अल्लाह से यही शिकवा करूंगी कि मुझे दुनिया में भेजा ही क्यों? अगर ना भेजता तो क्या फर्क पड़ जाता? एक ख्याली पुलाव पकाने वाला मियां जिसने दाने दाने के लिए तरसाया मुझे, और एक खुद गर्ज बेहिस और चोर बेटा। मत कहें मुझे चोर, मत कहें। कहूंगी चोर, चोर चोर चोर। तुमने की है चोरी, तुम ही ने मेरी झुमकियां चुराई हैं। उसके अलावा था ही क्या मेरे पास? ना एक चूड़ी, ना एक नाक की सब कुछ तुम्हारे बाप ने लुटा दिया। और अब तुम? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने मुझे अब कुछ कहा तो। घर छोड़ के जाएंगे? ये भी शुक्र है अब्बू के अम्मी राजी हो गई। अरे भाई, हालांकि वो अकल की जरा कमजोर हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इस बार उन्होंने बात समझ ली है। मैं तो चाह रहा था तुम्हारी और फायदा की शादी जो है हम एक साथ ही कर देते। देखो, इस तरह अखराजात जो हैं वो भी कम होंगे, खर्चा जो है वो खूब करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, लेकिन जब दो शादियां इकट्ठी होंगी तो बचत तो होगी। अब्बू, मैं तो दिखावे के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से शादी जितनी सादगी से हो जाए उतना ही अच्छा है।
भाई एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सुनो मेरी बात, कि ये जो रिश्ते की बात यहाँ तक पहुंची है ना, ये पारो की वजह से है। और मेरा भी जो ध्यान इस तरफ लाया है, इन्होंने ही लाया। शुक्रिया। अरे अनवर साहब, किन नाकदरों के सामने ये बातें कर रहे हैं आप। इनके लिए तो इंसान अपने आप को काट के फेंक भी दे ना, तो ये यही सोचेंगे कि इस काट के फेंक देने में भी उसका कोई मतलब होगा। अरे भाई पारो, ऐसे अल्फाज अपने लिए ना इस्तेमाल करो। तुम जानती हो कि तुम्हारे हवाले से मेरा दिल कितना नाजुक है। आप ही के सहारे तो यहाँ पे टिकी हुई हूँ मैं। मेरे हिस्से में तो यूं भी सारे जहान की बर्बादियां, बदनामियां और नहुसतें लिखती गई थी। मेरा ख्याल है कि खाना लगा देना चाहिए, नहीं? क्या अजीब सा लगा, बहुत ही अजीब सा लगा आपका ये जुमला। बिल्कुल ऐसे जैसे लाश को दफनाते दफनाते एकदम से कोई बोला हो, लात मारो लाश को और चलो नशेमंद सिनेमा चल के फिल्म देखते। लगा रही हूँ खाना। बहुत साफ गो है भाई। जज्बाती लड़का है वो, ज्यादा जबरदस्ती मत करो उसके साथ, घर छोड़ के चला जाएगा। चला जाए, बेशक चला जाए। कब से मेरी अलमारी के नजदीक खड़ा मेरी अलमारी की चीजों को इधर से उधर कर रहा था। जब मैं आके सर पे खड़ी हो गई तो बहाने करने लगा कि अपना शनाख्ती कार्ड ढूंढ रहा था। भाई हो सकता है तुमने कहीं इधर उधर रख दी हो झुमकी है। कोई जरूरत नहीं है उसकी साइडें लेने की। मैं तो उसको कभी माफ नहीं करूंगी इस चोरी पर। मैं 200% यकीन से यह बात कह रही हूँ कि मेरी झुमकियां उसी ने चुराई। क्या बचा है मेरे पास? कुछ भी नहीं। अरे क्यों परेशान हो रही हो? अब तो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल सेट मिल जाते हैं। अरे पता भी नहीं लगेगा कि सोने का है कि नहीं है। मैं दिलवा देता हूं तुम्हें करीमाबाद से। नहीं चाहिए मुझे आर्टिफिशियल चीजें। कब से तनात के बैठी थी सोने की झुमकियों पर। मैंने कब आपसे मुतालबे किए सोने के सेटों के। क्या जिंदगी है, आजमाइश ही आजमाइश है। टिकने के लिए, सुकून से रहने के लिए कुछ नहीं है। बस खून जलाते रहो अपना। और है ही क्या इस जिंदगी में? यूं लगता है जैसे चोरी आपने की, और इस गिल्ट को छुपाने के लिए आप ये सारी बातें मुझसे कर रहे हैं। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। लाओ कपड़े। तुम्हारी माँ के जनाजे पे तो नहीं जाना हमने? वो हमारा सुर्ख जोड़ा कहाँ है जो हमने दर्जी को सिलने को दिया था? जी वो मैं दर्जी से ले आई थी। दर्जी? रांगड़ वांगड़ हो क्या? जी नहीं, हम पीछे से दिल्ली वाले हैं। वो सुर्ख जोड़ा निकालो और उसी की मुनासबत से जेवरात, लेकिन देखना झूमर जरूर निकालना। बल्कि ऐसा करना कि कुंदन का वो सेट निकाल देना और एक बड़ा सा जूड़ा बना देना। जी बेगम। मैं तेरी बेगम हूँ। बेगम साहिबा कहते हुए तेरा मुंह टूटता है क्या? गलती हो गई बेगम साहिबा। मेरी वालिदा मोहतरमा नौकरों की गलती पे उनकी खाल उधेड़ देती थी। ठीक करती थी, बिल्कुल ठीक करती थी। जहां आका और रियायत का फर्क मिटा तो जवाल शुरू हुआ। जवाल। असर और मगरिब के दरमियान वाली जवाल की कैफियत कभी देखी है तूने? न सुन
रगों में घुसती है नौसत। मेरी वालिदा मोहतरमा को उसी समय उसी वक्त पागलपन के दौरे पड़ते थे। मुझे भी ऐसे दौरे पड़ते हैं? नहीं नहीं बेगम साहिबा, भला आपको क्यों पड़ने लगे दौरे शौरे? आप तो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। ज्यादा खुशामद मत कर मेरी, वरना घूंसा मारूंगी मैं तुझे। कल रात ताजवर के कमरे से निकल रहे थे कि अचानक हम अनवर से टकरा गए। अरे उसकी नजरें, तौबा 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 तौबा, तलवार, खंजर, दो धारी तलवार और ऐसी बेबाकी जैसे खुरदरे मर्दों में होती है। मैं सहम गई। हे मुलाजमा, इधर आओ। जरा हमें देखने दो। हमारे जलाल को आवाज मत देना, वरना हम सब कुछ तोड़ देंगे। सब कुछ तोड़ देंगे। सब कुछ तोड़ देंगे। आखिर फंसा ही लिया ना तुमने भाईजान को। रहने दो जहां रख। जितनी बड़ी माँ आवारा, उससे बढ़कर बेटी। मैं तो कहती हूँ इस बेचारी का कसूर ही क्या है? जब मेरी जैसी गोद मैसर होगी इसे, तो ये कौन सी कोई शरीफुन निसाब बीबी या नेक परवीन बनेगी? ये तो इस तरह की बदजात ही बनेगी ना। अल्लाह, ऐसा खिल रहा है ये रंग तुम पे, हैं? माफ करना अम्मा, कंट्रास्ट जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब गंवारियत सी है। चुप कर जा। अच्छा खासा महंगा जोड़ा लाके दिया मैंने जहारा को। क्यों जहारा, अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। वो आ गया है अरसलान। से अम्मा एक बात बताओ, पूरी दुनिया उन्हें भाईजान बोलती है, तुम क्यों नहीं बोलती? बस मैं ही तो नहीं बोल सकती। देखने वाला है वैसे इस वक्त, भूरे कुर्ते और जीन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो 8 फिल्म का हीरो नहीं होता। जरा जो हॉट हो जाए भाईजान, यासिर भाई को देखे फिर भी कुछ बात है। बकवास बंद कर, ध्यान दे तू अपनी पढ़ाई पे। तुम्हारे बड़े मामू ने तो मुलाकात का भी बंदोबस्त कर दिया तुम्हारी और अरसलान की। हम क्यों मिलेंगे उनसे? अरे बीबी, शादी होने जा रही है तुम्हारी उससे। देखो, जांचो, परखो। माँ बदौलत को तो एक अरसे बाद किसी औरत ने इतना मुतासिर किया है। राजधानी में तो धूम मच गई है। शहंशाह अनवारुल हक तो ऐसे झूम रहे हैं अपने लख्ते जिगर के इस फैसले पे, जैसे कोई फिल्मों में नाइट क्लबों की डांसरें शराब पी के झूमती हैं। अच्छा चलो, बहुत हो गया ये तैयारी वैयारी। आओ मेरे साथ चल के खाना लगवाओ। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, अल्लाह उसे भी मजा चखाता है। भाई बड़ी इंडिया से पागल, हमारा दिमाग खराब करने आ गई। पागल हो गए हो? भला कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है? ये आप कह रहे हैं? आपने तो खुद कितनी बार मुझे घर से बाहर निकालने की धमकियां दी। माँ बाप की धमकियों में भी मोहब्बत छुपी होती है। किसी पिटी में साले। तुम्हारी माँ तुम्हें चोर समझती है और तुम्हें यह एतबार है कि चोरी तुमने नहीं की। अगर तुम घर छोड़ के जाओगे तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा।
और माओ की नाराजगियां भी कोई नाराजगियां होती हैं। अलबत्ता बाप का गुस्सा जलाली होता है, और हाँ, बाप माफ करने में जरा हिटलर होते हैं, लेकिन माँ बिल्कुल 4 या 5 साल के बच्चे की तरह इधर रूठी और इधर मन गई। भाई माँ के पास जाओ, थोड़े से आंसू बहाओ, वो तुम्हें गले से लगा लेगी और बात वहीं खत्म हो जाएगी। ये आप मुझे क्यों इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप पे चोरी का इल्जाम लगा होता इस तरह से तो क्या बर्दाश्त करते? अरे यार, मियाँ बीवी के रिश्ते को तो तुम छोड़ ही दो। ये शौहर और बीवी का रिश्ता जो है ना, ये चोर सिपाही का रिश्ता है। जी हाँ, कभी बीवी चोर होती है और शौहर सिपाही, और कभी शौहर चोर होता है और बीवी सिपाही। सारी जिंदगी एक दूसरे को पकड़ने में गुजार देते हैं, और पता है सारी जिंदगी बीवी यही कहती रह जाती है, मुझे तो सारी जिंदगी समझ ही नहीं पाए। और शौहर भी यही कहता है कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की, तुम लोग मुझे समझ ही नहीं पाए। आज बड़ी ही अजीब बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें आपने पहले तो कभी नहीं की, और ना ही इस अंदाज में आपने मुझे पहले कभी समझाया। एक बात कहूं, शायद आपको हंसी आए। यूं लगता है जैसे चोरी आपने की, और इस गिल्ट को छुपाने के लिए आप ये सारी बातें मुझसे कर रहे हैं। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे ही कह रहा हूं, भला आप क्यों चोरी करें? इस घर को चलाने वाला, इस घर का करता धरता। ठीक है, मैं नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपके समझाने को, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही कोई वजह। शाबाश। वजह तो थी। तुम्हारी जो भी मर्जी है मुझे बता दो। दरवाजों से, दरख्तों से, खिड़कियों से राय नहीं ली जाती। हमसे भी मत लीजिए राय। ड्रामेबाजी करनी होती तो वहीं टेबल पे करती, जैसे आपकी माँ कर रही थी। तेरी हाथ मत उठाइएगा, वरना खुदा की कसम जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। ताबिश, अपने अब्बा से कहो कि यहाँ से जाइए आप यहाँ से। अस्तगफुर। अच्छा अम्मी, बस बंद कर देना रोना। अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई वसीला निकाल लेगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे। पता नहीं किस मनहूस के भारी कदम पड़े हमारे घर में। अच्छा अम्मी, खाना खा लीजिए, आपको मेरी कसम। चलो मैं खिलाता हूँ। इरम, ये रोटी कच्ची है। जी नहीं तो? दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है रोटियां बनाना, और वो भी तुमसे नहीं होता। अम्मी, ज्यादा सीखी हुई रोटियां जली जली लगती हैं, बस इसलिए कम सेकी है मैंने।
तुम्हें जबान लड़ाने की जरूरत क्या है? जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते, पता नहीं है तुम्हें? दुपट्टा सर पे लो। ये देख लो, देखो ये। मैं तो नहीं खा सकती, ये ले जाओ छत पर जाकर चिड़ियों को डाल दो। देखा देखा ताबिश, देखा तुमने इस लड़की की बदतमीजियां? भाई कौन सा गरूर है, क्या घमंड है इस लड़की में? अभी इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूं मैं। अरे रहने दो, यही औरतें होती हैं जो मर्द को मजबूर करती हैं कि उन पे हाथ उठाया जाए। अब वो नया कानून आ गया, इन्हीं औरतों ने वावेला कर करके बनवाया है। माफ करना ताबिश, लेकिन तुम्हारी बीवी है एक टेढ़ी पसली औरत, माँ मुकाबला औरत। मर्द क्या है? एक कमजोर फरीक। ऐसी बहुएं जो सास के मुंह को आती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी रुस्वा ही होती हैं। क्यों, गलत कहा मैंने कुछ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है जहां? तुम्हारी जो भी मर्जी है मुझे बता दो। हमारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती किसी के लिए भी। लेकिन मेरे लिए रखती है, बहुत ज्यादा रखती है। जहारा, मुझे लगता है कि तुम में और मुझ में बहुत कुछ मुश्तरक है। अगर तुम नहीं चाहती तो भी मुझे बता दो। दरवाजों से, दरख्तों से, खिड़कियों से राय नहीं ली जाती। हमसे भी मत लीजिए राय, बस फैसला सुना दीजिए। ऐसी ही औकात है हमारी। अब हम जाएं? जहारा, कुछ नहीं। क्या मसला तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों बदतमीजी कर रही हो मेरी मां के साथ? और फिर भैंस की तरह आगे पड़ जाती हो। यहाँ नौकर है, नौकर है मेरे घर वाले तुम्हारे। तबीयत खराब हो रही थी, जी मतला रहा था इसलिए आ गई। ड्रामेबाजी करनी होती तो वहीं टेबल पे करती, जैसे आपकी माँ कर रही थी। तेरी हाथ मत उठाइएगा, वरना खुदा की कसम जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। चल फिर उठ, उठो, निकलो इस घर से। अपने भाई को फोन करोगे तुम्हें भी ले जाए यहाँ से। इतनी उम्र बढ़ गई इसकी, पता नहीं क्यों नहीं शादी करा साला। अजीब मन तक आदमी है, क्या कमाशा उसकी। चल निकल, फोन करो उसे। हाँ हाँ चली जाऊंगी, कोई शौक नहीं मुझे भी जलील होने का। ऐसी शादियों से बेहतर है कि लड़कियां कवारी रहे। हाँ, कवारी रहे, सारी जिंदगी कवारी रहे, आवारगी का मौका मिले, आवारगी करती रहे, है ना। पूरा करो ना जुमला, पूरा करो ना, पूरा बोलो। हाँ, बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना पूरा जुमला। हाँ हाँ जरूर जाओ, कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही तो है। तजुर्बा बोल रहा है अम्मी का। शादी से पहले तुम्हारे अब्बा को खूब ले लेके गई है, ये लगता है। अरे बोलो भी। तायाबू ने भाईजान जहारा की शादी पक्की कर दी। तू घर नहीं कब्रिस्तान जाएगी। जा, चली जा अपने कब्रिस्तान। तुमने अच्छे आवारा लोगों में फंसाया हमें। मौसम जा का पता ही नहीं है कितनी देर से गए हुए हैं। उस लड़की ने अभी से 2 कौड़ी का बना दिया उन्हें।
परेशान